कोडी रोड्स ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। कोडी रोड्स ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि रेसलमेनिया में केवल 2 हफ्ते रह गए हैं और अब बात करने का समय नहीं रह गया है। उसके बाद कोडी ने रोमन रेंज का जिक्र करते हुए कहा कि ट्राइबल चीफ के अनुसार वो एक नेता जैसे हैं जो झूठ वादे करते हैं। जल्द ही रोड्स ने जिक्र किया कि एक फैन ने उन्हें अपनी शादी में बेस्ट मैन बनाने की इच्छा जाहिर की थी और वो उनकी मांग जरूर पूरी करेंगे। अमेरिकन नाइटमेयर ने ट्राइबल चीफ पर तेज कसते हुए कहा कि चैंपियन की अनुपस्थिति की वजह से उन्हें चैंपियन होने का नाटक करना पड़ता है। उसके साथ ही बेबीफेस सुपरस्टार ने ये भी कहा कि उनकी वजह से द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का बेकार मैच नहीं हो पाया। उसके बाद रॉयल रंबल विजेता ने फैंस से सपोर्ट की मांग की। जल्द ही रॉक का थीम सॉन्ग बजा। उन्होंने रिंग में आकर कोडी रोड्स का सामना किया और उन्हें धीरे से कुछ कहकर वहां से चले गए। बैक स्टेज द रॉक से पूछा गया कि उन्होंने कोडी रोड्स को क्या कहा था। दिग्गज ने इस बारे में कोडी से पूछने की सलाह दी। वापसी करते हुए खुलासा किया कि वो इस साल रेसलमेनिया का हिस्सा बनने वाले हैं। पंक ने कहा कि वो अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं लेकिन वो बात कर सकते हैं। वो शायद रेसलमेनिया में होस्ट के रूप में नजर नहीं आएंगे। जल्दी उन्होंने कहा कि उनके ग्रैंड स्टेज पर कमेंटेटर बनने या रेफरी के रूप में काम करने की अटकलें लगाई जा रही है। उसके बाद सीएम पंक ने पैट मैकअफी शो में रोमन रेंज द्वारा उनके बारे में बात करने का जिक्र करके कहा कि वो जल्द उनसे मिलेंगे। जल्द ही पंक ने बताया कि द रॉक ने उनके बारे में बात नहीं की और उन्हें पता चल गया है कि वो उनसे टक्कर नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को बुलाया और उन्होंने जल्द ही एरिना में एंट्री कर ली। दिग्गज ने मैकिंटायर को रिंग में बुलाया। ड्रू ने सीएम पंक को अपनी टी-शर्ट के ये जरिए याद दिला कि किस तरह उन्होंने उनका बुरा हाल कर दिया था। उसके जवाब में पंक ने कहा कि वो किसी दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके टी-शर्ट बेचने की कोशिश नहीं करते। ये सुनकर स्कॉटिश वॉरियर ने वो टी-शर्ट हटा दी और उन्होंने अंदर दूसरी टी-शर्ट पहन रखी थी। जल्द ही हिल सुपरस्टार ने सर्मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने का जिक्र करने के बाद दावा किया कि उनके रिंग में आने के बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड उन्हें चोटिल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने खुद को चोजन वन बताया और सीएम ने उनसे सवाल किया कि किसने उन्हें चुना है। जल्द ही सेथ रॉलिंस ने एरिना में एंट्री की और वो रिंग में पंक के पास चले आए। रॉलिंस ने कहा कि सीएम रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इस मुकाबले को लेकर फैसला नहीं ले सकते हैं। फैंस उससे इनकार करके उन्हें रेफरी बनाए जाने की मांग करने लगे। उसके जवाब में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने कहा कि सीएम पंक अपना हाथ चोटिल होने की वजह से रेफरी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद पंक ने किसी रेफरी की तरह दूसरे हाथ से पिन काउंट करने लगे। सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो सीएम को रेसलमेनिया में उनके मैच के दौरान कमेंटेटर के रूप में देखना चाहते हैं। उसके साथ ही उन्होंने दिग्गज को उनके रास्ते में नहीं आने के लिए कहा। जल्दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने शोज ऑफ शोज में कमेंट्री करने का ऐलान किया। उसके बाद सीएम पंक वहां से जाने लगे और ड्रू मैकिंटायर बात करते हुए रिंग में आ गए। ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया। सेथ रॉलिंस ने ड्रू को किक देने के बाद स्टॉर्म हिट कर दिया। रिया रिप्ली ने प्रोमो करते हुए कहा कि बेकी लिंच का उन पर ध्यान नहीं है। उसके बाद बेकी लिंच ने एरिना में एंट्री की और बेकी ने कहा कि वो रिया को इग्नोर नहीं कर रही है। और उसके बाद रिया रिप्ली ने दावा किया कि रेसलमेनिया में बेकी लिंच को हारने के बाद उनकी बेटी उन्हें मामी कहेगी। उसके जवाब में बेकी ने रिया को उनकी बेटी का नाम नहीं लेने को कहा और खुलासा किया कि उनके पिता उनकी बेटी से नहीं मिल पाए। जल्द ही लिंच ने डोमिनिक मिस्टीरियो पर हमला करते हुए ब्रॉल की शुरुआत कर दी। उसके बाद बेबीफेस सुपरस्टार ने रिप्ली पर खतरनाक अटैक करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। इवेंट में हमें देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच, जहां पे अंतिम पलों में
जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ मैच में इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स ने मार के जिमी ऊसो को बैक स्टेज ले जाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने आके सेथ पर हमला कर दिया। उसके बाद जे ऊसो ने सुपर किक लगा दी शिंसुके नाकामुरा को। उसके बाद स्पीयर लगा के इस मैच को जीत लेते हैं जे ऊसो। उसके बाद बैक स्टेज रॉक देखने को मिलते हैं जो कि अटैक करते हैं कोडी रोड्स पर। बहुत बुरी तरह से वो अटैक करते हैं। कोडी रोड्स के सर से खून भी निकलता हुआ दिखाई देता है। और बाद रॉक एक बेल्ट निकालते हैं जिसमें मामा रोड्स लिखा होता है। उसके बाद कोडी का जो खून है वो उस बेल्ट पे लगाते हैं।